This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। मेरा पहला सवाल मंत्री जी आपसे कि ये मंत्री जी आपने अपना स्कोर कम करने का निर्णय लिया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब भी देश के ऊपर किसी तरह का एक संकट का स्थिति बनती हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जब भी है, तो वो एक इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए जब वो आह्वान करते हैं तो सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। मैं भी एक मंत्री होने के नाते मुझे पता है कि आज जो ईंधन की बात करें तो डीजल है, पेट्रोल है, जितने भी है हम ये आयात किया जाता है 85%, मुश्किल से 15% हमारे यहाँ ये निकलता है। तो कितनी विदेशी मुद्रा जाती है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जहाँ तक हो सके इसकी बचत करने की ज़रूरत है। आदमी को सार्वजनिक जो परिवहन है उससे ही यात्रा करनी चाहिए। बाकी चाहे आज वो प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के हिसाब से, सारे हिसाब से आज कितनी क्या है, कितना उनका बड़ा बेड़ा था उन्होंने हटा दिया है। और बिल्कुल मामूली एक दिन तो देखा 2 गाड़ियों प्रधानमंत्री थे, एक गाड़ी थी। जब प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सुरक्षा के हिसाब से इस बचत, क्योंकि हर व्यक्ति इस पे बचत की सोचेगा तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा। तो मैंने भी देखा कि क्यों नहीं जो एस्कॉर्ट गाड़ियाँ मेरे को मिलती है उसको मैं कैंसिल करूँ उनको मैं, इसलिए मैंने एसपी साहब को चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी मेरे लिए सफिशेंट है। क्षेत्र में जाना है, कहीं जाना है तो, क्योंकि हम ईंधन को बचाना पड़ेगा। जो विदेशी मुद्रा है आज बहुत ज़्यादा छाया जा रही है, तो इसके लिए मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी फॉलो करें। मैंने देखा है कि घर में 5 मेंबर है, 5 गाड़ियाँ रख रखी हैं, हर मेंबर एक गाड़ी से जा रहा है एक ही काम के ऊपर। क्यों ना वो एक गाड़ी में सारे चले जाए। ऐसा जहाँ तक हो आज चाइना के अंदर अच्छे IAS IPS अच्छे नेता साइकिल से जाते हैं। जब तो ईंधन की बचत करेंगे तो ये देश हित की बात है। और प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो उसके आधार पर मैंने एस्कॉर्ट गाड़ी कैंसिल की। सिर्फ एक गाड़ी रहेगी मेरे पास जिसमें मैं चलता हूँ, उसके अलावा कोई मैं गाड़ी नहीं लूँगा। मार्केटर टीवी ने अपने कमोडेक्स कैपिटल शिखर सम्मेलन के मंच में आपसे ये सवाल किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत की अपील की थी। इस पर सरकारी महकमों को भी अमल करना चाहिए, और आपने 72 घंटों के अंदर एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, करना चाहिए, जरूरी है। देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र की चिंता हम सबको करनी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो इसलिए किया ताकि हमारा देश कहीं संकट में नहीं आए। हम मृत्यु ही करें, ईंधन को बचाएं हम, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी पहल आज पूरे देश में आज सब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने तो उसी दिन जब प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था उसी दिन मैंने कह दिया था, और वो गाड़ी आ गई थी तो उन्होंने कहा आज तो हम हैं। मैंने कहा नहीं, अब इसके बाद मुझे ये जो एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं चाहिए। और क्योंकि ये हर व्यक्ति बचत करेगा तभी ये देश का फायदा होगा। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से बड़े कदम उठाए गए हैं। 20% स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम पे चले गए। देखिए, आज ऊर्जा के क्षेत्र में हो चाहे कृषि में हो, आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। मैं कहूँ आज सोलर में, और विशेष तौर से देश में, और राजस्थान तो अग्रणी है उसके अंदर। तो हमें सारे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं जो बैटरी से चलने वाली है, उससे हमारा पोल्यूशन भी आज एक इतना पॉल्यूशन हो गया,
प्रदूषण इतना फैल गया है तो उसमें भी बचत है। तो ये सारे सब कुछ ऐसे करने की वजह से ये कुछ थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, पर तो बाकी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश 2047 में जो उनका विजन है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बड़ी संभावना है और हमारे भारतीयों में बहुत बड़ी कुवत है, प्रतिभा है और आज दुनिया की नज़र सब हमारे देश के ऊपर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है। तो हमें जो अभी संकट अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इन वजह से पूरे दुनिया में एक क्राइसिस बनी हुई है और ईंधन के भाव डॉलर के हिसाब से बहुत महंगे ऊंचे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे को सभी भारतीयों को मित्रता बरतनी चाहिए और ईंधन जो जिस चीज़ को आयात हम कर रहे हैं उनको कम से कम यूज़ में लें। जहां हम विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सोने की आयात, सोने की खरीदारी, पेट्रोल डीजल के कम उपयोग के लिए इतने जतन कर रहे हैं, वहीं सालाना 40,000 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट्स भारत आ रहे हैं। भारतीय उत्पादों को हटाकर अपनी जगह बना चुके हैं। और बतौर कृषि मंत्री क्या ड्राई फ्रूट्स के आयात पर कैंची चलाने की योजना, जिससे भारतीय कृषि के उत्पाद मांग ज़्यादा हो, ऐसा कुछ? बहुत ज़रूरी है आपका प्रश्न, बहुत वास्तव में देश हित में है और किसान हित में है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। जब तक हम हमारी देश में निर्मित, चाहे किसान पैदावारी करता है, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे उद्योगों में जो उत्पादन होता है, हमें उसको यूज में लेना चाहिए। हमारा वोकल फॉर लोकल की ओर हम जाना होगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे सोना हो, चाहे ईंधन हो, इन सब की बचत करने की हमें आवश्यकता है। आज सोना हमारे देश में कम निकलता है और डिमांड ज़्यादा है, तो हमें उसके लिए हमें देखना चाहिए कि आज हमारी विदेशी मुद्रा इतनी जाया जा रही है, तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे तो ये धड़ाम से सोने के भाव सब नीचे आ जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है। और मैं कृषि की बात करूं तो कृषि के अंदर विविधीकरण हम कर रहे हैं, ताकि जो जैसे पल्सेज हैं, दालें हैं, तिलहन है, तो ये बाहर से पाम ऑयल है, बाहर से मंगाया जा रहा है, तो उसमें विदेशी मुद्रा जाया जा रही है। तो क्यों नहीं हम यहाँ किसानों को प्रेरित करें कि हम दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, देश की आज़ादी के बाद पहले दफे प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है। अभी परसों बढ़ाई है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। इतना ही नहीं, उड़द, मसूर और तुअर, ये जो 3 दलहन हैं, उनको 100% किसान जितनी पैदा करेगा उतना भारत सरकार कृषि मंत्रालय खरीदेगा, ताकि आयात कम करना पड़े और हमारे किसानों को उसको लाभ मिले। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि।